नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ट्रंप को लेकर बड़ा बयान। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की राह पर अर्जेंटीना। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में फिर मचा बवाल। कहीं चला बुलडोजर तो कहीं तोड़ फोड़ से लगा दी आग। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पड़ोसी देश बांग्लादेश में फिर से बवाल उठ खड़ा हुआ है। आवामी लीग के 6 फरवरी को प्रस्तावित देश व्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश में कई शहरों में हिंसा शुरू हो गई है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बुधवार की शाम बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के धनमंडी इलाके में स्थित आवास में आग लगा दी है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार शाम हमलावरों ने गेट तोड़कर जबरन बंगबंधु के आवासीय परिसर में प्रवेश किए और वहां तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी, फिर आग लगा दी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि हजारों प्रदर्शनकारी हमलावर बंगबंधु के घर बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। यह विरोध प्रदर्शन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किए गए एक ऑनलाइन भाषण के जवाब में किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने जवाबी कार्रवाई में धनमंडी में बुलडोजर मार्च निकालने की योजना की घोषणा की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पहले रात 9 बजे बुलडोजर से घर गिराने की धमकी दी थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी योजना बदल दी और 8 बजे ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मुख्य द्वार को तोड़ दिया, जहां भारी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि यह घर, जो लंबे समय से शेख मुजीबुर रहमान के परिवार से जुड़ा हुआ है, तानाशाही और फांसीवाद का प्रतीक है। प्रदर्शनकारियों ने अपने बुलडोजर कार्रवाई से देश में तथाकथित मुजीबवाद और फांसीवाद के किसी भी निशान को मिटाने के लिए अपने इरादे व्यक्त। प्रदर्शन के दौरान शेख हसीना को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की गई। कई हमलावर प्रदर्शनकारी घर की दूसरी मंजिल पर चढ़ गए और दिवंगत नेता के चित्रों और घर के अन्य हिस्से को नष्ट कर दिया। उन पर हथौड़े, क्रॉवर और लकड़ी के तख्तों से बार बार प्रहार कर उसे चकनाचूर कर दिया। इस हमले ने ऐतिहासिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुँचाया है। इससे पहले दिन में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा था, आज रात बांग्लादेश की भूमि फांसीवाद से मुक्त हो जाएगी। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को 6 फरवरी को सड़क पर उतरने की अपील की थी। आवामी लीग देशव्यापी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद करके कई शहरों को जाम करने की तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले ही छात्रों ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा अंतरिम सरकार ने आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रहे हिंसा के विरोध में शेख हसीना की पार्टी ने बड़े बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया था। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जोबियर माइली ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ गहरे मतभेद के कारण अपने देश के विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति भवन के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। माइली की कार्रवाई उनके सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदम से मेल खाती है, जिन्होंने 21 जनवरी को पदभार ग्रहण करने से पहले दिन ही एक कार्यकारी आदेश के जरिए अमेरिका को WHO से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता मैनुअल एडोर्नी ने कहा कि अर्जेंटीना का निर्णय स्वास्थ्य प्रबंधन के गहरे मतभेदों पर आधारित है। खासकर महामारी के दौरान उन्होंने कहा था कि उस समय WHO के दिशा निर्देशों के कारण मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा शटडाउन हुआ था। एडोर्नी ने कहा कि अर्जेंटीना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अपने संप्रभुता में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा और हमारे स्वास्थ्य विभाग में तो बिल्कुल भी नहीं। संयुक्त राष्ट्र निकाय में अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत योगदानकर्ता अमेरिका है, जो 2024 में लगभग $950 मिलियन का योगदान देगा, जो कुल बजट का लगभग 15% है। अमेरिका के हटने से कुछ कठिन वित्तीय प्रश्न खड़े होंगे। दूसरी ओर अर्जेंटीना लगभग $8 मिलियन प्रति वर्ष का योगदान देता है। इससे कोई महत्वपूर्ण भौतिक अंतर पड़ने की संभावना नहीं है।
सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप के विश्व दृष्टिकोण को साझा करने वाले अन्य नेता समान कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं? यदि अधिक राज्य बाहर निकलते हैं, और यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात है जो वास्तव में वैश्विक स्वास्थ्य निकाय के रूप में WHO के विश्वसनीयता को झटका लग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति माइली आने वाले दिनों में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे अर्जेंटीना के WHO से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जोवियर माइली 5 नवंबर को चुनाव की जीत के बाद ट्रंप से मिलने वाले पहले विदेशी नेता थे। अपनी बैठक की रात ट्रंप को मार-ए-लागो रिसोर्ट में एक समारोह में बोलते हुए माइली ने कहा कि ट्रंप की जीत के बाद से स्वतंत्रता की हवाएं बहुत तेज चल रही है। बुधवार को पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर क्या राष्ट्रपति माइली अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों या संधियों को हटाने की योजना बना रहे हैं, राष्ट्रपति के प्रवक्ता के किसी भी संभावना से इनकार करने से इनकार कर दिया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान सभी विवाद सुलझाने के लिए अमेरिका को एक और मौका देने पर तैयार है। यह बात ईरान के एक अधिकारी ने बुधवार को कही। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने पर जो अमेरिका चिंता कोई पेचीदा मसला नहीं है। सामूहिक विनाश के हथियारों पर तेहरान के विरोध को देखते हुए इसे हल किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा, ईरानी प्रशासन की इच्छा ट्रंप को एक और कूटनीतिक मौका देने की है, लेकिन तेहरान इजराइल के विनाशकारी रवैये को लेकर बहुत अधिक चिंतित है। अधिकारी ने यह भी कहा कि तेहरान चाहता है कि यदि अमेरिका इस्लामिक गणराज्य के साथ किसी समझौते पर पहुंचना चाहता है तो उसे इजराइल पर लगाम लगानी होगी। इस बीच गाजा पट्टी पर अमेरिका का स्वामित्व स्थापित करने और फिलिस्तीनी निवासियों को अस्थायी रूप से गाजा से बाहर कहीं और बसाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को अमेरिकी समर्थकों के अलावा विरोधियों ने भी बुधवार को खारिज कर दिया और इसकी निंदा की। ट्रंप ने यह सुझाव व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संवाददाता सम्मेलन में दिया था। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब यूनाइटेड नेशंस। डोनाल्ड ट्रंप से पहले राष्ट्रपति रहे जो बाइडेन के कार्यकाल में भी अमेरिका पहले ही मानवाधिकार परिषद के बाहर हो चुका था और UNRWA को फंडिंग बंद कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टेफन डुजारिक ने ट्रंप के आदेश के पहले कहा था कि अमेरिका जो भी फैसला करेगा वह उसका अधिकार है, लेकिन मानवाधिकार परिषद की अहमियत पर हमारी राय नहीं बदलेगी। आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा कि UNRWA का पैसा हमास तक पहुंचा, जो मानवता के खिलाफ काम करता है। बाइडेन प्रशासन ने भी इस फंडिंग को इसलिए रोकी थी कि क्योंकि उस समय पर आरोप था कि उसके कुछ कर्मचारी हमास से जुड़े हैं और उसकी सुविधाओं को आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में अमेरिका के यूनेस्को में भी खुद को अलग कर लिया था, जिसे बाइडेन प्रशासन ने फिर से ज्वाइन किया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने यूनेस्को की समीक्षा के लिए तेज प्रतिक्रिया अपनाने को कहा, क्योंकि इसका इजराइल विरोधी रुख हो रहा था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को बाहर कर लिया था। उन्होंने उस पर कोविड संकट को गलत तरीके से संभालने और चीन का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।